जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? 6। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 10 लेक्चर 6 चैप्टर दोस्तों 10 का क्या नाम है? ध्यान से देखिए, आयत कामा वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा, यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को इस चैप्टर में टोटल 28 प्रश्न कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हमारी प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 29। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहा करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। देखिए दोस्तों ध्यान से दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 29 आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई में अनुपात 4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई, इसकी या उसकी लिख सकता है आपको दोस्तों, यहां पर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चाहे दोस्तों ऊंचाई कहेगा चाहे आधार कहेगा, दोनों को दोस्तों हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज, दोस्तों यहां त्रिभुज, किसी त्रिभुज ठीक है का आधार, किसी त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई में अनुपात 4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, दोस्तों मान लीजिए, माना त्रिभुज से जब भी अनुपात में दे रखा हो उसको x चिपका कर दोस्तों मान लेते हैं, उसमें पड़ोस में x यानी कि उसके मात्रा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों क्या मानेंगे? माना त्रिभुज
का आधार बराबर 3 कितना 4/5 है ना, तो 4x। दोस्तों चूंकि देखिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी दोस्तों उसका आधार किसमें होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में होगा ना। उसके बाद दोस्तों देखिए त्रिभुज का, या त्रिभुज की ऊंचाई ना, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की दोस्तों ऊंचाई को मान लेते हैं कितनी, 5x सेंटीमीटर। दोस्तों आपको दिया क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। दोस्तों लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों कितना देखा, 250, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर का है या सेंटीमीटर स्क्वायर का है, बात एक ही। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे, पूछा क्या, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दोस्तों आधार कितना, त्रिभुज का आधार कितना 4x है, इंटू दोस्तों ऊंचाई कितनी है हमारी 5x। दोस्तों देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी देखा 250, तो दोस्तों यहाँ क्या लिख लेंगे 250। ठीक है तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों ये काट लीजिए यहीं पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी दोस्तों कितना 25, 250 इक्वल टू दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब आधार समान होते हैं घाते जुड़ जाते हैं, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो 250 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां से दोस्तों हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर दोस्तों कितना 250/10, यानी दोस्तों 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी दोस्तों एक्स कितना आ गया हमारा √25, यानी x बराबर दोस्तों 5 आ गया। x की वैल्यू दोस्तों हमारा कितनी है कि 5 आ गई है, यानी दोस्तों जहां पर x होगा वहां पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। आप दोस्तों ध्यान समझिए, इसकी ऊंचाई पूछा था दोस्तों, आपने ऊंचाई क्या माना, त्रिभुज की ऊंचाई वाला 5x। दोस्तों क्या लिखेंगे इस बार मैं यहां पर फाइनल आंसर लिखाता हूं, अतः त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू दोस्तों कितना 5x है ना, तो 5 और x की जगह दोस्तों कितना रखेंगे 5, यानी दोस्तों कितना 25 सेंटीमीटर हो गई। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा, ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए। समझ गए दोस्तों, क्या समझ गए, पहले ये नोट करिएगा फिर उसके बाद यहां जाइएगा। चित्र के माध्यम से भी दोस्तों इस प्रश्न को लगा सकते हैं, चित्र बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे एक त्रिभुज का है दोस्तों, एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये एक त्रिभुज मान लिया क्या ABC, या चित्र बनाना चाहिए इसमें तो, और कह रहा है किसी त्रिभुज का आधा तथा ऊंचाई में अनुपात दे रखा है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी मान लेते हैं ये ऊंचाई हमारी d हो गई, तो दोस्तों ऊंचाई कितनी है हमारी, आधार तथा ऊंचाई, यानी दोस्तों आधार में कितना 4x हो जाएगा यहां तक, यहां से यहां तक, और दोस्तों हमारी ऊंचाई कितनी 5x हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों चित्र भी बना चाहें तो बना सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं इसमें चित्र आप बनाएं। चलिए फटाफट नोट करिए, है तो दोस्तों आसान कर सकते हैं ना। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों 30, प्रश्न संख्या दोस्तों 30, फटाफट इसको दोस्तों नोट करिए। नोट करते रहिए दोस्तों। हो गया दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 30 क्या कह रहा है, इसको रब करूं, 30 नंबर दोस्तों देखिए। अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लगाइए, यदि किसी समबाहु
यदि किसी समबाहु त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्या दिया दोस्तों आपको इस बार? आपको भैया दे रखा है, कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया क्या है? दिया है क्या दोस्तों? समबाहु, दोस्तों यहां त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा। यहाँ त्रिभुज का मैं साइन बनाया तो आप त्रिभुज लिख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए माना दोस्तों, माना क्या इसमें दे ही रखा, समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू दोस्तों कितना होगा? 2√3 सेंटीमीटर हो गई। दोस्तों में चाहिए क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों क्या? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। दोस्तों ध्यान समझिए, √3/4 हो गया दोस्तों। भुजा हमारी कितनी है यहाँ पर? 2√3 का स्क्वायर। ये देखा भुजा स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान समझिए कितना हो जाएगा? √3/4 √3/4 इसका स्क्वायर क्या देखिए? 2 का स्क्वायर देखिए 2√3 भुजा स्क्वायर ना 2√3 दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 होता है, यानी कि 4 × 12 आएगा, गुणे 12। समझ गए? 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 × 12 ही तो होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, 4 एकम 4, 4 × 12 दोस्तों कितना आएगा? 3√3। क्षेत्रफल पूछा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक दोस्तों, अब यहां नीचे आप लिख लीजिएगा, यहां अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे दोस्तों इसको लगाया वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 32। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 32 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों कह रहा है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दे रखा है? कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए क्या दिया है दोस्तों इस बार। क्या दोस्तों आपको दे रखा है
देखिए दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों इस बार आपको दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों कितना देखा 121√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, इस पर बात है कि दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप दोस्तों जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों में दे रखा कितना 121√3 इक्वल टू दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक दोस्तों ध्यान समझिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 121, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इसे करेंगे √3 तो है ये इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू √3 भुजा स्क्वायर। ठीक दोस्तों ध्यान समझिए, जो गुणे में होता कहाँ जाता है बटे में, इसलिए भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 121√3 इंटू 4/√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या बचेगा हमारे पास भुजा इक्वल टू 121 इंटू दोस्तों 4 बचा। देखिए भुजा स्क्वायर दोस्तों यहाँ से यदि भुजा वाला निकालेंगे तो क्या आएगा भुजा इक्वल टू कितना √121 इंटू दोस्तों 4। दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इस साइड में। दोस्तों ध्यान से कि भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा देखिए 121 दोस्तों 11 गुणे 11 होता, 11 का वर्ग होता है कि नहीं 121, यानी दोस्तों 11 निकल आएगा यहाँ से इंटू दोस्तों 4 दोस्तों किसका 4 दोस्तों का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 होता है, यानी कि 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है, यानी कि 2 हो गया। यानी दोस्तों भुजा कितनी आ गई हमारी 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज की, यहाँ लिख लीजिएगा अतः, जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया इसके पहले आप लिख लीजिए अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। त्रिभुज मतलब कौन सा, समबाहु यहाँ लिखा है दोस्तों, तो यहाँ भी समबाहु की ही बात कर रहा, ठीक है। जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 34 आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 34 भी दोस्तों बहुत आसान है। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए कैसे याद करेंगे। क्या कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए जहां 121 वहां दोस्तों क्या कर लेंगे 25 दे रखा हो गया, ठीक है। क्या ज्ञात करना दोस्तों समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। इस बार समबाहु त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर दोस्तों पे फाइंड करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। दोस्तों ध्यान समझिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। दोस्तों ध्यान समझिए √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको कितना देखा 25√3 इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर दोस्तों, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 25√3 इंटू दोस्तों 4 इक्वल टू √3 भुजा स्क्वायर। जो दोस्तों गुणे में होता है कहाँ जाता है बटे में, इसलिए भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना 25√3 इंटू 4/√3। भुजा स्क्वायर के दोस्तों गुणे में कितना है √3 है, यहाँ भाई कोई साइन नहीं तो गुणा माना जाता है कि नहीं मल्टीप्लाई। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया दोस्तों, तो क्या बचेगा भुजा स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों अंडर क्या दोस्तों सिर्फ देखिए भुजा स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 25 गुणे 4 बचा जाके, यानी दोस्तों यहाँ से भुजा आ रहा कितना हो जाएगा √25 गुणे 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इस साइड में, यहाँ से दोस्तों देखिएगा, यानी दोस्तों यहाँ से भुजा हमारी कितनी आ जाएगी 25 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 5 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि दोस्तों भुजा बराबर हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर आगे जाके। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोस्तों देखना समझिए, समबाहु
त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू दोस्तों क्या 3 गुणे भुजा। भाई उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, 3 बताया था आपने, 3 गुणे भुजा लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान समझिए 3 इंटू दोस्तों भुजा कितना हमारा 10, यानी 30 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा था तो 30 है, तो लिखिएगा आता समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 35, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 64√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। रखूं दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर दोस्तों ध्यान देखिएगा ध्यान से। 36 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर हैं, 21 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है और आसान है। दोस्तों देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, आपसे भैया कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज की 3 भुजाएं 20 13 21 दोस्तों अलग अलग दे रखी हैं, तीनों भुजाएं दोस्तों क्या दे रखी है, हमें अलग अलग दे रखी है। दोस्तों बना लीजिए त्रिभुज, यानी दोस्तों ये कैसा त्रिभुज होगा हमारा दोस्तों, यह हमारा दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज होगा। दोस्तों यह हमारा एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ABC। ठीक दोस्तों, क्या बन गया, ABC। दोस्तों ये दोस्तों हम इसमें किसी को कोई भी मान सकते हैं। वैसे दोस्तों ये है हमारा कैसा, समकोण त्रिभुज है। बनाना चाहें दोस्तों तो ये हमारा कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, समकोण बनेगा। दोस्तों ध्यान समझिए, दोस्तों इसको यार मान लेते हैं हमारा, तो तब 20 सेंटीमीटर हो गया, ये दोस्तों हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया, ये दोस्तों हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बनाना चाहें दोस्तों इसको समकोण त्रिभुज के रूप में बना सकते हैं। 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दोस्तों हो गया। दोस्तों इसको मान लेते हैं क्या, यहां से दोस्तों मान लिया, माना दोस्तों क्या, ए बराबर हमारा, ऐसे मानिए, माना ए बी बराबर दोस्तों ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कामा BC बराबर B, या BC को क्या पहले AC मान लेते हैं, चलिए किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BC बराबर B बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या, AC बराबर C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। समझ गए, यानी कि एक हमने मान लिया कि AB दोस्तों AB 21 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको A के बराबर मान लिया, A बराबर 20 सेंटीमीटर, माना हटा दीजिए, चलिए चक्कर में काहे पड़े, माना AB बराबर दोस्तों A 20 सेंटीमीटर, BC बराबर B किस सेंटीमीटर, AC बराबर C 13 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों ये मैंने आपको हीरोज का फॉर्मूला बताया था, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दोस्तों पहले उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप
को दोस्तों एस से लिखते हैं। एस बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। दोस्तों ध्यान समझिए, ए कितना हमारा 20 हो गया, बी दोस्तों हमारा कितना 21 हो गया, और सी दोस्तों हमारा कितना 13 हो गया। फटाफट ऐड कर लीजिए दोस्तों, मैं इसके आगे लिखता हूँ, आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा। ध्यान समझिए, 1 3 4 हो गया, और 2 2 4 1 5 64 बटे 2 हो गया। काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4 दोस्तों 32 आ गया। यानी दोस्तों हमारा 32 क्या सेंटीमीटर हो गया। यानी दोस्तों हमारा यहाँ से अर्ध परिमाप तो आ गया, कितना अर्ध परिमाप दोस्तों हमारा कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। क्या 20 1 2 3 4 हो गया, 2 2 4 1 5 दोस्तों 32 नहीं आएगा, 32 नहीं, ऐड करना गड़बड़ हो गया। देखिए 2 1 3 हो गया, 4 हो गया दोस्तों, 2 2 4 1 5 54 होगा दोस्तों, 54 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 7 14 दोस्तों कितना 27 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, कितना 27 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा आ गया किसका, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये दोस्तों एस की वैल्यू है। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आपसे दोस्तों क्या पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या थी, तो त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो दोस्तों होता, ध्यान से दोस्तों देखिए, इक्वल टू दोस्तों एस कितना दोस्तों हमारा आया यहाँ पर 27, ब्रैकेट में दोस्तों 27 माइनस ए दोस्तों हमारा कितना है 20, ठीक है। फिर ब्रैकेट में दोस्तों 27 एस की जगह बी दोस्तों हमारा कितना है 21, फिर दोस्तों क्या ब्रैकेट में दोस्तों हमारा कितना है एस की वैल्यू 27 हो गया, और दोस्तों सी हमारा कितना है 13। दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा 21 27 तो 27 में से दोस्तों 20 गएगा 7 बचेगा, और दोस्तों 27 में से 21 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है दोस्तों। और इधर देखिए 27 में से 13 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4 और 1 14, ठीक है दोस्तों। ध्यान समझिए, इक्वल टू दोस्तों देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो 27 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 दोस्तों 7 रहेगा, 6 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 3 दूनी 6, और दोस्तों 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7। देखिए दोस्तों 14 को हमने क्या लिख लिया 2 गुणे 7, 27 को दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 3 27 होता है। 7 दोस्तों हमारा ऐसे रहा, 6 को दोस्तों हमने 3 गुणे 2 किया 3 दूनी 6 होता है, और 14 को 2 गुणे 7 लिखा। दोस्तों ध्यान से सबके जोड़े बनने होंगे, देखिए 3 का दोस्तों यहाँ पर पेयर बना, और ये दोस्तों 3 का यहाँ पर पेयर बना रखे, यानी दोस्तों इन 2 पेयर में से एक, भाई जब पेयर बनाया इस पेयर में से 3 बाहर आ गया, इस पेयर में से दोस्तों 3 बाहर आ गया। अब देखिए 7 दोस्तों यहाँ पर है 7 यहाँ पर है, यानी दोस्तों इसमें का 7 इसमें का 7 दोस्तों दोनों में से क्या एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ 2 यहाँ 2 यानी कि 2 बाहर आ गया। दोस्तों मैं इसके बाद कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 3 3 9 और 9 और दूनी 3 3 9 दूनी 18, या ऐसे कर लीजिए, देखिए आसान तरीके से, देखिए 3 3 9 हो गया, देखिए और 9 सती कितना होता दोस्तों 63, और 63 दूना दोस्तों कितना होता 126 होता ना। चलिए तो दोस्तों क्या आ गया 126 आता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 126 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 कह रहा, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 3 4 व 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या थी। दोस्तों जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास दोस्तों आप सभी तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों आज आपका चैप्टर 10 फुल्ली कंप्लीट होता है। जितने टाइप के दोस्तों प्रश्न थे मैंने अच्छे से सब कुछ करा दिया। मैंने आपको आयत वर्ग त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में भी विधिवत से चर्चा की, और इनसे संबंधित प्रश्न भी करा दिए। दोस्तों अच्छे से लगा लीजिएगा। यदि कहीं कोई डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।